हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान क्लास 9th का जो है पहला चैप्टर कोशिका। कोशिका पढ़ने से पहले मैं आपको जीव विज्ञान की परिभाषा के बारे में बताएंगे। देखिए, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरानस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1802 ईस्वी में किया था। और अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं जो है, जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। पहला है प्राणी विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा प्राणी विज्ञान में तथा पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। यानी कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, ठीक है। पहला है प्राणी विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतुओं का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की शाखा प्राणी विज्ञान में तथा पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग बायोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, बायोज और लोगोज। लोगोज। बायो मतलब होता है जीव और लोगोज मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं उसे ही हम बायोलॉजी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अरे कोशिका क्या है? कोशिका जो है जीवन के आधारभूत इकाई यानी कि सेल बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। कर के संसार में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। फिर भी ये सभी जीवधारी बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कोशिका कहते हैं। यानी कोई भी जीव जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, उस छोटी इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। इसी प्रकार कोशिका जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। कोशिका क्या है? किसी भी जीवधारी का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जिस प्रकार भवन के लिए ईंट एवं सजीवों के लिए कोशिका दोनों ही संरचनात्मक इकाई है। जिस तरह भवन बनाने के लिए आपको ईंट की ज़रूरत होती है और ईंट से जो है दीवार बनता है, दीवार से ही घर का निर्माण होता है, वैसे ही कोशिका से जो है, कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से जो है अंगों का निर्माण होता है और अंग से जो है अंग तंत्रों का निर्माण होता है और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। यही है, भवन के लिए ईंट एवं सजीवों के लिए में कोशिका दोनों ही संरचनात्मक इकाई है। और जैसे समझ लीजिए, जैसे कोई अक्षर है, अक्षर से मिलकर जो है शब्द बनता है और शब्द से मिलकर जो है एक पूरा वाक्य बनता है, वैसे ही कोशिका से मिलकर जो है हमारा सजीव बना हुआ है। यानी कि कोशिका क्या है? कोशिका जो है सजीवों में संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका का जब हम अध्ययन करते हैं उसे कोशिका विज्ञान और या साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में निर्जीव कोशिका की खोज की थी। और उसके बाद सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। सजीव कोशिका की खोज किसने की? सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और उन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो है बाटल कार्क का सेक्शन काटकर उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने सेलुला कहा और बाद में कोशिका का नाम दिया। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने ही किया। यानी कि इस प्रकार देखेंगे कि कोशिका क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई है और हमारा शरीर का जो है यूनिट, यानी कि
मूलभूत जो है इकाई है वो कोशिका ही है। कोशिका से ही मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था और कोशिका शब्द का प्रयोग भी रॉबर्ट हुक ने किया। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने बॉटल कॉर्क का सेक्शन काटकर उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने सेलुला कहा था, जिसे बाद में सेल कोशिका कहा गया। सेलुला का अर्थ होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। यानी कि रॉबर्ट हुक ने कि बॉटल के कॉर्क का सेक्शन काटकर उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने सेलुला कहा था, जिसे बाद में सेल कहा। ये बॉटल कॉर्क क्या होता है? यह जो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, तने का टुकड़ा हुआ, उसी को जो थोड़ा सा काट के और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा तो मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है उसमें छोटे छोटे संरचना दिखाई दिए और उसे सेलुला कहा, जिसे बाद में ही कोशिका कहा गया। सेलुला का अर्थ होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। कोशिका सिद्धांत, देखिए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। यानी कि कोशिका सिद्धांत यह है कि जीवों का जो शरीर है कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। और दूसरा, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया, स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि जीवों का शरीर जो है कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। हम देखें कोशिका का आकार, साइज ऑफ सेल। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। यानी कि मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। कोशिका की आकृति, कोशिका की आकृति कैसे होती है? तो कोशिका जो होती है, कोशिका की आकृति गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, छड़ाकार भी होता है, घनाकार, प्लेटनुमा आदि इस आकृति की हो सकती है। यानी कि गोलाकार, अंडाकार, छड़ाकार और घनाकार और प्लेटनुमा यानी किसी भी आकृति का हो सकती है। कोशिका की संख्या के अनुसार सजीव के प्रकार, यानी कोशिका की संख्या के अनुसार सजीव कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका की संख्या के अनुसार सजीव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक कोशिकीय क्या होते हैं? एक कोशिकीय ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। उदाहरण में यहाँ पे लिख दिया अमीबा, पैरामीशियम। अब बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय में जो है मानव, पेड़, जानवर आते हैं। किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, घोड़ा, गाय, बकरी आदि। यानी कि कोशिका के अनुसार सजीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और दूसरा होता है बहुकोशिकीय, यानी कि जिनका शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय में मनुष्य आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, गाय आ जाएगी, बकरी आ जाएगी।